श्री हरिवंश प्रणाम। आज के भाव में आगे बढ़े, एक बार श्री हरि नाम का आश्रय लेते हुए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। कस्तरति कस्तरति माया। नारद जी कहते हैं, कौन जाता है माया के पार? वो माया जिसे भगवान अपने मुख से दुरत्तया कहते हैं, अर्थात बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को भी जो अपने भ्रुकुटी मात्र से मोहित करती है, ऐसी दुरत्तया माया के पार कौन जाता है? और कल जितनी भी चर्चा मैंने की नारद भक्ति सूत्र के 2 सूत्रों के माध्यम से, मुझे तो सार की बात इतनी ही समझ में आई, यो महानुभावम सेवते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री हरि की कृपा हो जाए, जीवन में किसी सत्पुरुष का, किसी महापुरुष का संग मिल जाए, और आप और मैं भी दैवी संपदा के अधिकारी हो जाए। जितने भी दैवी गुण मनुष्य के जीवन में विकसित होते हैं, वो केवल महत् पुरुषों के संग के प्रभाव से, प्रताप से ही विकसित होते हैं। देखिए, वो जो बीज है अपार संभावनाओं का, वो जो आपके मेरे भीतर संभावना है परम सत्य को जानकर परम सत्य स्वरूप हो जाने की, उस संभावना का विकास होता है जब वातावरण मिलता है। किसी भी बीज को पल्लवित पुष्पित होने के लिए, फलने फूलने के लिए, किसी भी बीज को फल तक की यात्रा संपन्न करने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपके मेरे हृदय में भी एक बीज है, बीज पड़ा है, जो ईश्वर का अंश है, वो जो चेतन अमल अविनाशी तत्व, जो एक स्पंदन आपके मेरे भीतर है, वो जो बीज स्वरूप कुछ है आपके मेरे भीतर, उस बीज को वातावरण मिलता है जब सत्संग का, जब उस बीज को आभा मंडल मिलता है किसी महापुरुष का, किसी जागृत पुरुष का, किसी भगवत भक्त का, किसी सिद्ध संत का, तो संभावनाओं का विकास होता है। फिर आपके मेरे भीतर भी उस दैवी संपदा का विकास होता है, जो दैवी संपदा बीज रूप में आपके मेरे भीतर पड़ी है, निश्चित रूप से पड़ी है, जो आपके मेरे भीतर में बीज रूप से विद्यमान है, उस दैवी संपदा का विकास होता है। और फिर चलते चलते एक दिन सत्य चित्त आनंद तक पहुंचते हैं आप और मैं। और ये तो नियम है कि जानत तुम ही हुई जाई। तो नारद जी ने कल के 2 सूत्र जिनकी मैंने चर्चा की, उसमें आरंभ किया कस्तरति मायाम, कौन जाता है भाई उस माया के पार, कौन जाता है? तो अन्य लक्षण भी कहे, पर जो सार की बात है वो क्या है? यो महानुभावम सेवते। जो कुंजी है,
जो चाबी है ना उस खजाने की, वो तो भाई सत्पुरुष का संग है, वो महत जनों का संग है। तो आज की चर्चा में आप और मैं आगे बढ़े। अगले कुछ सूत्र जो अत्यंत मूल्यवान भी हैं, मार्मिक भी हैं, सारगर्भित भी हैं और आपके मेरे लिए जान लेने अत्यंत आवश्यक भी हैं, क्योंकि आप और मैं भी गुरुजनों की कृपा से कहीं साधक बनने का ही प्रयास कर रहे हैं, ऐसा साधक जिसकी साधना की सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि है। तो एक बार मेरे साथ देवर्षि नारद के प्रिय नाम का उच्चारण कर लेते हैं, फिर आज के सूत्रों की चर्चा करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी कह रहे, जो विविक्त स्थानम सेवते यो महानुभावम सेवते निस्त्रैगुण्यो भवति। बहुत से दैवी गुण, बहुत से दैवी साधन नारद जी बता रहे हैं। और आज के सूत्र में 48वें सूत्र में श्री देवर्षि नारद कहते हैं, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंदो भवति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की वार्ता है। नारद जी कहते हैं, यह कर्म फलम त्यजति, जो कर्म फल का त्याग करता है। बहुत समझ लेने की बात है, कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म के फल का त्याग करता है। कर्म का त्याग करना जीवन को अभाव की ओर, अपूर्णता की ओर लेकर जाता है, और कर्म करते हुए ईश्वर के चरणों में समर्पित भाव से कर्म करते हुए कर्म फल का त्याग जीवन को सहज स्वभाव की ओर और जीवन को संपूर्णता की ओर लेकर जाता है। मैं फिर दोहराऊं कि यदि आप कर्म का त्याग करते हैं तो जीवन में अभाव आएगा, जीवन में अपूर्णता आएगी। जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको, मुझे ये मनुष्य जीवन देकर इस संसार में भेजा है, आप और मैं उस उद्देश्य की पूर्ति कदापि नहीं कर पाएंगे। नारद जी ने स्पष्ट किया, यह कर्म फलम त्यजति, कर्म का त्याग नहीं करता, जो पुरुषार्थ करता है, लेकिन उस पुरुषार्थ के मूल में अभिमान नहीं है, उस पुरुषार्थ के मूल में समर्पण है। वो पुरुषार्थ कोरा प्रयत्न मात्र नहीं है, कोरा कर्म मात्र नहीं है। भगवत स्मरण होने से, भगवत समर्पण का भाव होने से वो कर्म सेवा बन गया है। तो जो कर्म का नहीं, कर्म फल का त्याग करता है। और पूर्व के सूत्रों में बड़े विस्तार से मैंने इस भाव की चर्चा की थी। कर्म को यदि सेवा बनाना हो, कर्म रूपी लोहे को यदि सेवा रूपी स्वर्ण बनाना हो, तो उसे समर्पण रूपी पारस का स्पर्श करा दीजिए। जो करिए त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वो प्रभु को निवेदन करते चलिए। और आपको एक बात बताऊं, जीवन का सत्य है भी यही, ना मैंने कुछ है किया, मैं ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने जोग। महापुरुषों ने इस रहस्य को जान लिया, इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, करण करावण हार आप, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी।
मेरा मुझ में कछु नहीं। जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। यही निर्द्वंद होने की, यही निर्भर होने की युक्ति है भाई। बड़ी बड़ी गलती करता है वो जो कर्म छोड़कर चल देता है, जो बन बन भटकने के लिए जो कर्म छोड़कर चल देता है। कर्म नहीं छोड़ा जाता, कर्म के फल का त्याग किया जाता है। और आपको एक बात और अपने अल्प से अनुभव से कह दूं, कर्म छोड़कर बैठ जाना फिर सरल है, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है। तन से नहीं तो मन से कुछ ना कुछ किया जाता है, संकल्प विकल्प मौन नहीं होते। पर एक बार कोई ऐसी मूढ़ता भरा प्रयास कर भी ले तो वो कर लेना सरल है। लेकिन संसार में रहकर प्रत्येक कर्तव्य कर्म को सेवा समझकर करते चले जाना, इसके लिए भगवत कृपा की भी आवश्यकता है, इसके लिए गुरु कृपा की भी आवश्यकता है, और इसके लिए आत्म कृपा की भी आवश्यकता है कि जो किया जाए, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, जो किया जाए वो प्रभु को समर्पित करते हुए किया जाए। फल की इच्छा ना हो, कर्म हो पर कर्म फल की इच्छा ना हो। और यदि कर्म केवल बंधन का ही कारण होता तो कृपा करके प्रभु जीव को कर्म करने का अधिकार कभी नहीं देते। कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने दिया है तुझे कर्म करने का अधिकार। किसी कारण से दिया होगा, किसी उद्देश्य से दिया होगा। जीव को जो कर्म करने का अधिकार मिला है वो किसी उद्देश्य से मिला है, साधने के लिए मिला है जीवन को। स्वयं को बांधने के लिए कर्म का अधिकार नहीं दिया प्रभु ने, स्वयं को साधने के लिए कर्म का अधिकार दिया है। बस कोई युक्ति सीख ले, किसी संत के पास जाकर, किसी सत्पुरुष के पास जाकर कोई युक्ति सीख ले। और नारद जी कह रहे यही लक्षण हो भाई, यही लक्षण हो साधक का, यही धर्म हो साधक का। यह कर्म फलम त्यजति, कर्म के फल का त्याग करे। और उसके बाद नारद जी कहते हैं कर्माणि संन्यस्यति। बड़ी विचित्र बात है, पहले कहा कर्म फल का त्याग कर दे और फिर कहा कर्माणि संन्यस्यति। अब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि अब नारद जी कह रहे हैं कि कर्म का भी त्याग कर दिया जाए। कर्माणि संन्यस्यति, संन्यास का अर्थ प्राय करके त्याग ही समझा जाता है। पर यदि कर्म के त्याग की बात कहनी थी तो फिर पहले कर्म फल के त्याग की बात क्यों कही? जब जो व्यक्ति कर्म फल का ही त्याग कर चुका है उसके लिए तो कर्म करना और न करना एक बराबर है, वो तो तटस्थ हो चुका है। न्यासो नाम भगवती समर्पणम यत् तपस्यति कौन्तेय। भगवान गीता में कहते हैं, 9वें अध्याय में शायद भगवान ने कहा है, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो करता है मेरे अर्पित करता चला जा। तो न्यासो नाम भगवती समर्पणम, यहां नारद जी ने कहा ना कर्माणि संन्यस्यति, जो कर्म फल का त्याग करे। और फिर युक्ति भी बता रहे हैं, भाई कर्म फल का त्याग कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, कह देने सुन लेने से नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जीवन में समर्पित होना होगा। कर्माणि संन्यस्यति, जो कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। देखो, जो भोजन को प्रभु को भोग लगाएगा उसी का भोजन तो प्रसाद बनेगा ना। भोजन तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो भोग लगाता है वो भोजन नहीं करता, वो प्रसाद पाता है। उसके भाव में, प्रभाव में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। जो व्यक्ति भोग लगाकर पाता है वो प्रसाद पाता है, जो बिना भोग लगाए पाता है, शास्त्र तो कहते हैं जो प्रभु को निवेदन किए बिना पाता है, जो यज्ञ किए बिना पाता है, वो पाप पाता है। वो पाप पाता है और ताप पाता है। वो पाप को भीतर ले जाता है और परिणाम स्वरूप ताप को प्राप्त होता है। और जो प्रभु को निवेदन करके पाता है वो प्रसाद पाता है। और प्रसाद की महिमा मैं क्या कहूं, प्रसाद की महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है। जो तन मन को प्रसन्नता से भर दे, आह्लाद से भर दे, वो प्रसाद है। हो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटी हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। तो जो प्रभु को समर्पित किए बिना करता है वो कर्म करता है, और जो प्रभु को समर्पित करके करता है वो सेवा करता है। कर्म का परिणाम बंधन है, सेवा का परिणाम जीवन मुक्ति है। जीवन भी हो और मुक्ति का सुख भी हो, मुक्ति का आनंद भी हो। आप और मैं भी गा पाए कभी, हो मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। सुख पाए ये जीव, उसकी एक ही युक्ति है,
कर्म से बचकर रह पाना, जा पाना संभव नहीं है भाई। एक ही युक्ति है, समर्पित भाव से कर्म किया जाए। हाँ, एक बात यहां मैं और कहते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे भोजन को यदि प्रसाद बनाना हो तो क्या करना होगा? प्रभु को निवेदन करना होगा। और प्रभु को निवेदन करना हो तो फिर भोजन भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा जो प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य हो। ऐसे ही कर्म को सेवा बनाना है तो कर्म को प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा। और प्रभु को समर्पित करने के लिए आवश्यक है कि प्रभु के चरणों में समर्पित किए जाने योग्य कर्म ही आपके मेरे द्वारा हो। इसीलिए मैं कहता हूं, सेवा का भाव, समर्पण का भाव भी यदि जीवन में आ जाए तो बहुत अनर्थों से बच जाते हैं आप और मैं। जीवन के बड़े 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 अनर्थ स्वतः दूर हो जाते हैं। केवल ये भावना जीवन में आ जाए, केवल इस भाव का बीज आपके हृदय में पड़ जाए कि मैं जो करूं वो प्रभु को निवेदन करके करूं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करूं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो आपके हाथ से। आप जाने माने, आप स्वयं को पहचाने कि मेरे माध्यम से प्रभु अपना कार्य कराना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं बड़भागी हूं कि मुझे शुभ कर्म के लिए प्रभु ने चुना है। नहीं तो तीनों लोगों का कल्याण कराने के लिए, तीनों लोगों का भरण पोषण करने के लिए उनकी एक कृपा दृष्टि पर्याप्त है। आपके माध्यम से कोई शुभ कर्म होता है यदि, तो धन्यवाद करिए कि इस कर्म के लिए प्रभु ने आपको चुना। समर्पण की भावना और प्रगाढ़ हो जाए और प्रबल हो जाए। तो नारद जी कह रहे हैं, यह कर्म फलम त्यजति, जो कर्म फल का त्याग करता है। और ये कर्म फल का त्याग कैसे संभव है, आगे अपने ही मुख से युक्ति भी बता रहे हैं। कर्माणि संन्यस्यति, और न्यासो नाम भगवती समर्पणम। यहां न्यास का अर्थ है समर्पण। जो अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है वो कर्म फल के त्याग के योग्य हो जाता है। वो जान लेता है किस प्रकार करते हुए और कर्म फल के त्याग को, इस भाव को जीवन में प्राप्त कर लेना है। देखिए, मैं समझता हूं कर्म फल का त्याग वही कर सकता है जिसको प्रभु पर पूर्ण विश्वास होगा। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास है ना, वो कभी कर्म के फल की बात नहीं करेगा। जिसके जीवन में सुदृढ़ भरोसा है अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, उसे फल की चिंता नहीं होगी। जो पुत्र पिता से प्रेम करता है वो ये जानता ही तो है ना कि पिता की सब संपत्ति का उत्तराधिकारी मैं हूं। वो कभी पिता से मांगा जाची नहीं करता, क्योंकि वो वस्तु तो सहज में ही उसको प्राप्त होने वाली है। जिसको प्रभु पर विश्वास है, जिसका प्रभु के चरणों में प्रेम है, वो नहीं चिंता करेगा कि मुझे मेरे कर्म का परिणाम क्या मिलेगा। वो तो करते हुए आनंदित होगा, वो तो करते हुए हर्षित होगा। और मुझे लगता है भक्ति का प्रभाव, भक्ति की महिमा यही है कि वो जीवन को उत्सव बना दे। फलरूपत्वात्, पूर्व में मैंने चर्चा की, भक्ति स्वयं फल स्वरूपा है, क्योंकि एक एक कर्म को सेवा बनाकर तन मन प्राणों को आनंद से भर देती है, किसी अनिर्वचनीय आनंद का संचार कर देती है। भक्त का जीवन उत्सव हो जाता है। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गान। तो नारद जी कह रहे, यह कर्मफलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इसका परिणाम क्या आता है जीवन में, क्या प्रसाद मिलता है? समर्पण का प्रसाद क्या है? ततो निर्द्वंद्वो भवति, जीवन मुक्ति। मैंने अभी आपसे निवेदन किया, कर्म का परिणाम बंधन है और सेवा का परिणाम है जीवन मुक्ति। भगवान का जो सेवक है वो जीवन मुक्त होता है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे। और मैं तो देखता हूं भाई, इस संसार में, इस दुख आलय में,
इस भ्रम भूल और भय से भरे इस बीहड़ संसार में अगर कोई निर्भय है तो बस भगवान का भक्त निर्भय है, जिसे न चाह है और न चिंता है। चाह गई और चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह बेपरवाह। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुखी तो खोज रहे हैं आप और मैं, सर पर बोझ है कर्मों का, सर पर गठरिया रखी है बड़ी भारी, कैसे आपको मुझे इस जीवन यात्रा का सुख मिले। सर से बोझ हटे तो आपको मुझे 2 घड़ी का चैन आए। इसीलिए मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव, कृष्ण कल्प तरु सेव। तो कर्म फल का त्याग, कर्मों का प्रभु के चरणों में समर्पण, ये भाव जीवन में निर्द्वंद्वता लाता है, निर्भरता लाता है, निश्चिंतता लाता है, आनंद लाता है। अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं, वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। कुछ रह गया, नारद जी ने कहा वेदानपि संन्यस्यति, केवल कर्म फल का ही त्याग नहीं करता, केवल कर्मों का ही, केवल सांसारिक कर्मों का ही भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करता। वो लौकिक और पारलौकिक जो उसके माध्यम से होता है, जो भक्त के साधक के माध्यम से होता है, वो सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदन करता है। देखो, जब भजन के मार्ग पर साधक आगे बढ़ता है तो जब संसार की असारता का बोध हो जाता है, जब संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है, तो वैराग्य जन्म लेता है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर सूत्र मानस में देते हैं, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते बिरति, धर्म अर्थात आपने अपने प्रत्येक कर्म का, आपने अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर यदि निर्वाह किया है तो आपने धर्म का पालन किया है, और धर्म के पालन के परिणाम स्वरूप वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म के पालन के परिणाम स्वरूप अंतर दृष्टि परिष्कृत होती है, अंतर चक्षु खुलते हैं, संसार की असारता का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और जब संसार की असारता का बोध होता है तो संसार से विरक्ति स्वतः हो जाती है, सहज हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि संसार की वस्तु के त्याग से, संसार से वैराग्य, ये तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि साधक के जीवन में त्याग और वैराग्य का अभिमान हो जाता है। पहले संसार के प्रति आकर्षण जो था वो बंधन था, वो बाधा थी। भजन के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से और प्रताप से क्या हुआ, संसार के स्वरूप का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, आपको विरक्ति हो गई। तो पहले संसार के प्रति आकर्षण बाधा था और अब अपनी विरक्ति का, अपने त्याग का अभिमान बाधा है। तो बाधा है, बाधा तो बनी रही, आवरण तो बना रहा। इसलिए बड़ा सावधान होता है साधक, प्रेम पथ का साधक, भक्ति मार्ग का जो साधक है वो बड़ा सावधान होता है। वो भजन भी करता है तो इस भाव से करता है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। वेदानपि संन्यस्यति अर्थात जो धर्माचरण आपके मेरे द्वारा हुआ, देखें और स्वयं को बड़े ध्यान से देखें कि कहीं धर्माचरण का अभिमान तो नहीं आ गया। होता है, ऐसा भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत भजन करने वालों को स्मरण होता है कि भाई बहुत भजन करते हैं हम,
साधन का भी अभिमान होता है, हो जाता है। इस बड़ा स्वाभाविक है, भूलना भटकना ही आपका मेरा स्वभाव है, भूल हो जाना ये मनुष्य का स्वभाव है। यहाँ भी भूल हो जाती है। संसार को छोड़कर व्यक्ति साधन के पथ पर आगे बढ़ता है, साधन के पथ पर पांव पड़ता है तो साधन का अभिमान होने लगता है। पहले संसार बाधा था, अब अभिमान बाधा हो गया, साधक पने का अभिमान बाधा हो गया। तो इससे भी मुक्त होने के लिए वेदानपि संन्यस्यति, वो जो भी करता है वो सांसारिक कर्म भी प्रभु के चरणों में समर्पित करता है और वेदानपि संन्यस्यति, शास्त्र की जो आज्ञा है आपके मेरे लिए, जो आपका मेरा कर्तव्य कर्म है, जो आप और मैं अपने परमार्थ के लिए साधन करते हैं, वो भजन और साधन भी वो प्रभु के चरणों में समर्पित करता हुआ चलता है। और पूर्ण रूपेण निर्भर होने की यही युक्ति है। मैंने कहा ना कि संसार में कुछ और बंधन है, साधन के पथ पर भी बंधन है, साधन के पथ पर भी कुछ बाधाएं हैं, यहां पर भी साधक के सामने कुछ विघ्न आते हैं और सब विघ्नों से मुक्त होने की एक ही युक्ति है। हमारे सेवक जी महाराज तो कहते हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होई, और जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। बाधा वहां भी है और बाधा यहां भी है। देवता भी बाधा उत्पन्न करते हैं, असुर भी बाधा उत्पन्न करते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए जो निकला है उस साधक के मार्ग में, आपने बड़ी कथाएं सुनी होंगी। ऋषि लोग तपस्या करते थे और देवता प्रयास करते हैं, अप्सराएं भेजते हैं, कभी कामदेव को भेजते हैं उसकी तपस्या भंग करने के लिए। ये देवताओं द्वारा उपस्थित विघ्न ही तो है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं दोनों प्रकार के विघ्नों से मुक्त होने के लिए वो संसार में कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, और वेदानपि संन्यस्यति, और वो जो भजन करता है, वो जो साधन करता है, वो जो शास्त्राज्ञा का पालन करता है, आत्म कल्याण के लिए उसने जो साधन किया है वो सब भी प्रभु के चरणों में समर्पित करता हुआ चलता है। और एक और बात यहां पर मैं निवेदन करूं, वेदानपि संन्यस्यति का एक अर्थ ये भी है, वेदानपि संन्यस्यति अर्थात गीता में भगवान अर्जुन से संकेत करते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान ने एक संकेत किया है कि वेद जो बताते हैं, वेद जो साधन देते हैं, उस साधन को करने से फल की प्राप्ति होती है, लेकिन परम फल की नहीं। भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तू त्रिगुण से पार हो जा। इसीलिए भी नारद जी ने कहा कि वेदानपि संन्यस्यति, वो सब कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके स्मरण क्या करता है, सांस सांस सिमरै गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। बस श्वास श्वास सिमरे गोविंद प्रभु, लोक भी आपका प्रभु, परलोक भी आपका। मुझसे जो कर्म हुआ वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं। लोक कर्म भी भगवान को समर्पित करता है, वो वैदिक कर्म भी भगवान को समर्पित करता है। वो अपने निकट कुछ रखना ही नहीं चाहता, वो अपने पास कुछ रखना ही नहीं चाहता। वो भी प्रभु का, उसके द्वारा प्रत्येक किया हुआ कर्म भी प्रभु का, उसका जीवन प्रभु का, उसकी एक एक श्वास प्रभु की, उसके तन मन प्राण प्रभु के, उसका सर्वस्व प्रभु का। अहम तवास्मि अहम तवास्मि अहम तवास्मि, यही भक्त का जीवन है। और यही एक साधक का जीवन हो, तभी वो जाने कि वो ठीक पथ पर, ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो नारद जी ने कहा वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते, केवल वो प्राप्त करता है क्या, प्रगाढ़ अनुराग, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अपने इष्ट आराध्य के चरणों में। आज की वार्ता को समेटते हुए मैं एक बार फिर से आपको निवेदन करूं। सबसे पहले नारद जी ने कहा कर्म फल का त्याग करता है। कर्म फल के त्याग की युक्ति क्या है कि कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाए। कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा ही कर्म करना होगा ना जो प्रभु के चरणों में समर्पित किया जा सके। इसके प्रभाव से क्या होता है, इसके प्रसाद से क्या होता है कि साधक निर्द्वंद हो जाता है। फिर नारद जी कह रहे वेदानपि संन्यस्यति, अर्थात उसके लिए न तो स्वर्ग के सुख की कोई इच्छा रह जाती है, उसे न मोक्ष की कामना है। श्रीमद् भागवत कहती है ना, भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयीकत्व दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः, कि 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी मेरे भक्त उसे ग्रहण नहीं करते। वो तो केवल सतत सहज मेरी सेवा चाहते हैं। केवलम
केवलम केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते, बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राधा। ऐसा होता है साधक का जीवन, ऐसा होता है भक्त का, उपासक का भाव, ऐसा होता है उसका हृदय, ऐसी होती है उसकी चित्त की वृत्ति, ये होती है उसकी इच्छा कि बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राधा। प्रभु, लोक भी आप पर न्यौछावर है, परलोक भी आप पर न्यौछावर है। मेरे माध्यम से जो हुआ आपके चरणों में समर्पित करता हूं और केवल यही याचना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, मुझे इसकी चिंता नहीं, मेरा व्यवहार सधे न सधे, मेरा परमार्थ सधे न सधे, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरों केलिको, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत, सांस सांस। चिंतन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।